दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह को लेकर बात करेंगे, जो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारे जीवन में इतनी महत्वता क्यों रखता है और इसको कैसे पहचानेंगे कि ये खराब है या सही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके उपायों को लेकर। तो दोस्तों, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे आपके मंगल ग्रह खराब है, ये मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से समझाऊँगी। पर शुरुआत करते हैं पहले मंगल ग्रह। पहले जानते हैं मंगल ग्रह हमें हमारी कुंडली में हमें क्या फल देते हैं। मंगल ग्रह हमारे शरीर की ऊर्जा है, शक्ति है। अगर हमारी ऊर्जा ही सही ना हो तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। और ऊर्जा ही एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को जीवन में जोड़ती है। और व्यक्ति की क्या कामयाबी भी उसी पर निर्भर करती है कि वो अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है या प्रयोग में ला रहा है। तो मंगल इसलिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। ये वो ग्रह है जो हमें जीवन में राइज़ कराता है, यानी कि ऊँचाइयों पे ले जाता है, और हमारा डाउनफॉल कराता है, यानी कि हमें उस उन उन ऊँचाइयों से नीचे भी ले आता है। तो ये हमारे जीवन में कामयाबी और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे कि पॉज़िटिव ऊर्जा होती है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी एनर्जी का सही उपयोग कर रहे हैं, यानी कि अपने कामों में लगा रहे हैं। और उसके अलावा जीवन में दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, यानी कि झगड़ा करते हैं और विवाद में पड़ जाते हैं और कि किसी न किसी प्रकार से हाथापाई करते हैं। वो एक तरह से नेगेटिव मंगल का प्रतीक है। तो जैसे कि मंगल के 2 रूप होते हैं, एक होता है नेक मंगल यानी कि शुभ मंगल, और एक होता है बद मंगल यानी कि बुरा मंगल। अगर आपका मंगल सही रहेगा तभी आप दुनिया में तरक्की कर पाएँगे, संसार की सारी उन्नतियों को पा पाएँगे। क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो हमारा जोश है, उत्साह है, उमंग है। हमारे जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य हैं, वो सब मंगल से देखे जाते हैं, और मंगल ही हमें खुशियाँ देते हैं, उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं। और अगर मंगल नेक है आपका यानी कि शुभ है, तो आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। किसी तरह के से भी आप अपनी कामयाबी को पा लेंगे, यानी कि अपनी ऊर्जा से, मेहनत से उसे पा लेंगे, साहस से पा लेंगे, और अपने जीवन में काफ़ी सेलिब्रेशन करेंगे, एन्जॉयमेंट करेंगे। इससे पता चलेगा कि आपका मंगल अच्छा है। और उसी के विपरीत अगर आपका मंगल खराब है, तो खुशी के पल आएँगे तो ज़रूर, पर ज़्यादा देर तक रहेंगे ना नहीं। किसी न किसी प्रकार से क्रोध, ईर्ष्या से आपकी खुशियाँ चली जाएगी। जैसे कि आपने एक फंक्शन करा और आपका कोई झगड़ा हो गया, तो आपकी खुशियाँ आई तो, लेकिन थोड़े समय के बाद खत्म हो गई। तो वो खुशियों का भी कोई मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आपको अपना मंगल सही करना पड़ेगा। और जिसमें जो मंगल नेक वाले होते हैं और जो मंगल बद वाले होते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे मंगल की जो एनर्जी लेके लोग घूम रहे होते हैं, उसमें से मंगल बद वालों के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तभी तो आपने देखा है कि जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, या जो लोग बहुत झगड़ा करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? इतना गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके पास ऊर्जा की बहुत ज़्यादा तादाद होती है, इसलिए वो इतना कर पाते हैं। अब आपका मंगल आपको कैसे परिणाम देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मंगल अगर आपका खराब है, तो आपकी मैरिड लाइफ़ भी खराब हो जाएगी। यानी कि शादी होते ही आपके झगड़े होने लग जाएँगे, शादी के बाद आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका मंगल खराब है। और मंगल खराब वालों की जब खराब होता है या मांगलिक दोष होता है, तो आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मांगलिक दोष जो होता है, मांगलिक दोष मैं आपको बता दूँ क्या होता है। जब आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपका मंगल पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाव में है, तो आपके अंदर मांगलिक दोष है। पर मांगलिक दोष तब ज़्यादा खराब हो जाता है जब मंगल भी खराब हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में दोष है और मंगल भी कहीं न कहीं नेगेटिव है, तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। नेगेटिव मंगल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है शादी के बाद कि आप एग्रेसिव हो जाते हैं, बात-बात पे झगड़ा करने लग जाते हैं। आप अपने पार्टनर से मतलब अनवांटेड डिज़ायर रखते हैं या अनलिमिटेड डिज़ायर रखते हैं, यानी कि आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं
और बहुत ज़्यादा उम्मीद ही मैरिज को खराब कर देती है। तो आप अपनी मैरिड लाइफ में एग्रेसिव होने के कारण, वाद विवाद के कारण मार पिटाई करने लगते हैं, तो इससे ज़्यादा मंगल खराब होता है, इससे ज़्यादा मांगलिक दोष और मंगल खराब के नतीजे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई कपल है, वो हमें बता रहा है कि हमारी मैरिड लाइफ में मार पिटाई है, फिजिकल टॉर्चर चल रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कुंडली में मांगलिक दोष भी है और मंगल खराब भी है, तभी तो इतनी ज्यादा उनकी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे समझेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है? तो कुंडली से पहले मैं आपको थोड़ी-सी ऐसी निशानियाँ बताती हूँ मंगल खराब होने की, जो आप देखिएगा, जो भी आप अपनी कुंडली में देखिए या अपने किसी भी बच्चों की, हस्बैंड की, या जिसको आप जानते हैं, उन सबकी व्यवहार से भी देख सकते हैं कि आपका मंगल कैसे खराब है। जिस इंसान का मंगल खराब होगा, वो बात-बात पे गुस्सा करेगा, और आप देखेंगे कितनी भी प्यारी बात चल रही हो, उसने झगड़ा करना शुरू कर देना है और पुरानी बातें ला-ला के वो झगड़ा करना शुरू करेगा। हर काम में जल्दबाज़ी करते हैं जिनका मंगल खराब होता है, और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए दूसरों को दबाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए रिलेशन खराब हो बैठते हैं। जब भी आप ऐसे इंसान से बातचीत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे गुस्सा कर रहा है और आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप अगर आप सही भी बोल रहे हैं तब भी वो विवाद करना शुरू कर देगा, ताकि आप दब जाएं और आप ये विवाद को खत्म करने के लिए बात ही खत्म कर दें। ऐसा प्रयास जिनका मंगल खराब होता है वो बहुत करते हैं। वो एकदम से ऐसी कड़वी बात बोल देंगे वाद विवाद में, जिससे कि आप सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाएगा। तब आप समझ जाइएगा कि मंगल बहुत खराब है उस इंसान का। और जिसका भी मंगल खराब होता है वो हर बात को अपने मान सम्मान से जोड़कर देखता है, इसलिए उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि उसने कुछ गलत बोला है, उसे लगता है सामने वाला ही उससे गलत बोल रहा है या झगड़ा कर रहा है। और मंगल खराब वालों के अंदर ईर्ष्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो लोग ये मानते हैं कि दूसरे इंसान में कोई अच्छाई नहीं है, सारी अच्छी बातें और सारी अच्छी कर्म हम ही करते हैं, तो लोग दूसरों की तारीफ क्यों करते हैं? अगर वो दूसरों की तारीफ सुन लेते हैं, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। वो ये मानते हैं दूसरा तो अच्छा बोल ही नहीं सकता, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, सामने वाला किसी तारीफ के लायक नहीं है। तो आप मान लीजिएगा आपका मंगल बद है, मंगल खराब है। और मैं आपको एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जिनका मंगल बद होता है या खराब होता है, आप मान लीजिए वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यानी कि बहुत जल्दी परिस्थितियों के आगे टूट जाते हैं। उनके अंदर इतना भी साहस नहीं होता कि वो अपनी परिस्थितियों से जूझ पाएँ। बस वो दिखाने के लिए एग्रेसिव होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। ये अपने से सुपीरियर को कभी भी अपनी पावर नहीं दिखाएँगे, ये कमज़ोर लोगों को शिकार बनाएँगे, ताकि इनकी ईगो सैटिस्फाई हो सके और ये अपनी बात को बता मतलब गुस्से से दबा सके या अपने आप को सुपीरियर दिखा सके। ये अगर आप मंगल खराब वालों को किसी भी ज्ञानी इंसान के सामने बिठा देंगे कि आप अपना कोई ज्ञान प्रदर्शन करिए, तो वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो मंगल बद वाले होते हैं या खराब वाले होते हैं, वो अपने घर वाले, परिवार वालों से को ज़्यादा परेशान करते हैं, उनसे ज़्यादा विवाद करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मंगल जिसका ऐसे खराब होता है, वो इंसान खुद दुखी रहता है और अपने परिवार वालों को, दूसरों को भी दुखी कर देता है। स्पेशली उनके जीवन साथी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और परिवार वाले उनके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहते हैं। अगर मंगल बद वाले व्यक्ति की आप हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जैसे ही आपने उसकी किसी गलत बात को गलत कह दिया, तो वो आपसे संबंध खराब कर लेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा गलत मानेगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि मंगल जो खराब होता है, उनकी लाइफ में क्या फ़ाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है। कई बार देखा है कि हद से ज़्यादा मंगल खराब होने से लोगों का फ़ाइनेंशियली, यानी कि व्यापार में या धन को लेकर समस्याएँ बनी रहती हैं। क्योंकि अगर वो व्यापार भी करते हैं तो उनके झगड़े बहुत होते रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को गलत समझते ही नहीं है, वो किसी का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे लोग अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो भी सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में स्ट्रगल चलती रहती है। एक ऊँचे लेवल तक का जितना उनमें कै मतलब कुंडली में कह लो या इंसान के अंदर जितने स्किल्स होंगे, जितनी कामयाबी पाने के हुनर होंगे, वो उसको आगे तक नहीं ले जा पाएगा अगर आपका मंगल खराब है। और अगर आपकी कुंडली के अब हिसाब से मैं बताती हूँ, अगर कुंडली में आप ये देख लीजिएगा, अगर आपका आपके साथ
या आपके किसी भी अपने के साथ ऐसे आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, यानी कि ऐसी आपको लग रहा है कि उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम है, यानी कि उसका मंगल खराब है, तो आप उसकी कुंडली में ये देखिएगा कि आप जो भी 3 ग्रह होते हैं, यानी कि गुरु, सूर्य, चंद्रमा, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो मंगल जितना भी खराब हो वो नेक फल देगा। अगर ये तीनों ग्रह कहीं न कहीं कमज़ोर हो गए हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि इंसान का मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित है। क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो आप खुद हैं, आपका कैरेक्टर है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। जब आप उसे ही खराब कर लेंगे, तो आप कैसे अपने गुरु को अच्छा करेंगे? आपके और आप गुरु आप हैं, तो आपके अंदर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब आप कोई बात समझेंगे ही नहीं, किसी बात पे आप आएँगे ही नहीं, तो आपका गुरु खराब है। उसके बाद अगर चंद्रमा कमज़ोर है, तो आप खुद दुखी मिलेंगे, यानी कि मन से आप बहुत दुखी रहेंगे, अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे या किसी न किसी चीज़ की कमी निकालते रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप लोग दुखी रहेंगे। और उसके बाद अगर आपका सूर्य भी कमज़ोर है, तो क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, यानी कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप किसी को फेस कर पाए। तो आप उससे बचने का तरीका क्या निकालेंगे कि आप झगड़ पड़ेंगे और झगड़ा करने के बाद सामने वाला अपने आप ही उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, उस बात को कहीं न कहीं ख़त्म कर देगा। तो ये होती है मंगल खराब की निशानी। और उसके अलावा और क्या निशानियाँ आप देख सकते हैं मंगल खराब में कि जो पढ़ाई होगी ना, आप अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाएँगे। और आपके अगर शरीर से आप देखना चाहते हैं कि आपके शरीर से आप जानें कि मंगल कैसे खराब है, तो आपके अंगों में खराबी होगी, आपकी पाचन क्रिया खराब होने लगेगी, आपको आँखों की समस्या हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती है। और अगर मंगल ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में भी आता है। अगर आपकी कुंडली में, तो आपके बच्चों की कुंडली में भी आएगा। तो मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल अगर खराब रहेगा, तो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएँगी और एक टाइम ऐसा आएगा जो भी आपने अपने जीवन में पाया होगा, बनाया होगा, वो आप अपने ही गुस्से या अपनी ही गलतियों की वज़ह से ख़त्म कर बैठेंगे। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि हमारा मंगल अच्छा है या खराब? तो मैं आपको उसके सूत्र बताती हूँ, आप लिख लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं सूर्य और शनि तो साथ नहीं बैठे, किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, साथ तो नहीं बैठे हैं। अगर साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध बनाएँ, यानी कि अगर सूर्य आपके चौथे भाव में है और शनि आपके 10th भाव में, यानी कि 7वीं दृष्टि से एक-दूसरे को देख रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत आएगी, यानी आप मान लीजिए आपका मंगल खराब है। उसके बाद शनि की जैसे मैंने बताया है कि 3वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, अगर उससे भी सूर्य कहीं आ जाते हैं, दृष्टि संबंध भी बन जाते हैं, तब भी आप मान लीजिएगा आपका मंगल खराब है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हैं, तो आप मान लीजिएगा कि आपका मंगल खराब है। और आपके बुध या केतु, यानी कि अलग-अलग, ज़रूरी नहीं है कि साथ ही हो। अगर आपके पहले भाव में है, तीसरे भाव में है और 8वें भाव में है, यानी कि आपके मंगल के घरों में है, मंगल के पक्के घर होते हैं, पहला भाव, तीसरा भाव और 8वाँ भाव। अगर यहाँ पे ये दोनों अलग-अलग भी बैठे हैं, तो आप मान लीजिएगा आपका मंगल खराब है। उसके बाद राहु जो है वो 5वें और 9वें भाव में हो, तब भी आपका मंगल खराब है। मंगल खराब होने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी सुनाते रहते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा शुक्र जो है, अगर वो 9वें भाव में है, तब भी आप मान लीजिएगा आपका मंगल खराब है। सूर्य अगर 7वें, 10वें और 12वें भाव में है, तब भी मंगल खराब है, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु ही मदद करते हैं मंगल को ठीक करने में, उन्हें ताकत देने में। तो अगर वो भी खराब हो जाएँगे, तो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद जो गुरु है वो भी 7वें भाव में है, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपका मंगल खराब होगा। और चंद्रमा 12वें में है, तो मंगल खराब होगा, क्योंकि चंद्रमा की मदद से ही मंगल को थोड़ा शांत किया जा सकता है। यानी कि चंद्रमा ही एक प्लैनेट है जो मंगल को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। यदि आपका चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 8, 9 भाव में है, बैठा है, तो मान लीजिए काफ़ी हद तक वो मंगल को शांत कर देगा। बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जैसे लोग मार-पिटाई करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको शांति मिल जाएगी। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि अगर आपका मंगल खराब है,
तो आपने कभी भी अपने छोटे भाई-बहनों से, स्पेशली भाइयों से और दोस्तों से संबंध खराब नहीं करने हैं, और कुछ ना कुछ आपको उपाय करने हैं और अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने हैं। कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपने उपाय क्या करने हैं, पहले हम उपायों की बात कर लेते हैं। जो मंगल जब खराब हो जाता है तो हमें सूर्य और बुध को एक जगह कायम करना पड़ता है, यानी कि हमें आर्टिफिशियली उन्हें जोड़कर रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तांबे के बर्तन को लेना है, उसमें हरी साबुत मूँग डाल देनी है और उस तांबे के ढक्कन को आपने टाँका लगाकर, तांबे का ही ढक्कन होना चाहिए, उसको टाँका लगा के यानी कि एयर टाइट सील पैक करके अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा में रख देना है। जहाँ कोई किसी उसे हाथ ना लगा सके, आपने एक बार रख दिया तो उसे बार-बार छेड़ना नहीं है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जितना भी मंगल दोष है, उसमें कहीं न कहीं कमी आनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, चांदी की डब्बी में एक और उपाय कर सकते हैं, चांदी की डब्बी में गंगा जल भर के रख लीजिए, वो भी मंदिर में रख दीजिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उससे चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। और आपने तंदूर की मीठी रोटियाँ बनानी है और गरीबों को बाँटनी है मंगलवार के दिन, तो भी आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और आप समय-समय पे रुद्राभिषेक भी कराते रहे, तो कहीं न कहीं आपके नेगेटिव प्लैनेट यानी कि जो प्लैनेट और भी खराब है और मंगल भी खराब है, तो वो कहीं न कहीं ठीक होने लग जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर जिसको ज़्यादा ही गुस्सा आता है, आप उसे 3 मुखी रुद्राक्ष की माला भी पहना देंगे, तब भी उसका मंगल ठीक होने लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने पड़ेंगे अपने मंगल को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जितना भी मंगल आपका खराब होगा, जितना भी आप उसे डैमेज कर लेंगे, तो आप उतना ही अपनी लाइफ में राइज़ नहीं कर पाएँगे। आप पूरी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से नहीं जी पाएँगे, क्योंकि एट द एंड मंगल ही आपको जीवन में खुशहाली देता है। उसके बाद आप लिख लीजिए, आपने कुछ नियमों का भी पालन करना है। आप अपनी डेली लाइफ में कुछ नियम मान लीजिए, फॉलो करिए, तो उससे भी आपके ज़्यादातर प्रभाव, मंगल के खराब प्रभाव भी ठीक होने लगेंगे। जैसे कि रोज़ आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, नॉन-वेज या बेकरी प्रोडक्ट या फ्राइड प्रोडक्ट नहीं खाना है, हो सके तो बहुत कम खाइए। कभी-कभी खाइए, लेकिन हो सके तो क छोड़ दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। और दूसरों को माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनाएँ, यानी कि एक आप जिससे भी गुस्सा हैं, जिस भी इंसान से आपको नाराज़गी है, उसे कहीं न कहीं अपने मन से रोज़ माफ़ करिए। 11 बार एक बार मन में बोलिए कि हाँ, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और वो नेचर आप अपना अपना लें, माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनाएँ। जो भी आपके घर में आए उसका आव-भगत करिए, अच्छे से खिला-पिला कर भेजिए। पानी पिलाने के बाद ख़ासकर मीठा ज़रूर खिलाइए। आप अपने घर में अपनी बहन-बेटी अगर आती है, तो उन्हें लाल कलर की चीज़ें दें और उन्हें कोई मीठी चीज़ भी प्रदान करें, तो आपका मंगल अच्छा होने लग जाएगा। आपको मंगल से सारी खुशियाँ मिल जाएगी। अब उसके बाद एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो है कि जब मंगल खराब हो तो हम उस प्लैनेट के अलावा हम अपने नेचर में क्या ऐसा चेंज लाएँ जिससे हमारा मंगल अच्छा हो जाए। जैसे मैंने कहा कि गुरु, सूर्य, चंद्रमा एक तरह से मदद करते हैं। तो अगर आप धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं, डेली एक रूटीन बना लिया कि आपने कोई भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक पढ़नी है, तब आपका गुरु ठीक होने लग जाता है, चाहे जितना मर्ज़ी पीड़ित हो कुंडली में। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा आपको ठीक करना है, तो आप प्राणायाम करें, यानी कि साँसों का प्रोसेस जो होता है, साँस लेना, छोड़ना, ये सब हमारे चंद्रमा से देखा जाता है। तो जितना आप योगा प्राणायाम करेंगे, उतनी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। उसके बाद आप सूर्य से क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का डेली जाप करिए, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तो आपका मंगल अच्छा होने लगेगा। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप एक छल्ला भी बनवा के पहन सकते हैं, यानी कि सोना, चांदी और तांबे का मिलाकर एक छल्ला अपनी रिंग फिंगर में पहन लीजिए और उसे पहने रखिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनाएँ, जल्दी दूसरों को माफ़ कर दें, लड़ाई से बचें, किसी से विवाद में ना पड़ें और अपनी तरक्की पे फ़ोकस रखें, तो मंगल आपका धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। जो गाड़ी आपकी लाइफ़ की एक ट्रैक से उतर गई है आपके गुस्से की वज़ह से या आपके चिड़चिड़े स्वभाव की वज़ह से, तो वो कहीं न कहीं ठीक होने लगेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी नॉलेज
से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो बना पाऊँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।